सेट के अंदर कॉलम के अंदर डालना है। ठीक, अब नेक्स्ट वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। तो अब हम टोटल अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हम एम एस एजुकेट क्या काम करता है, सारी चीज़ की डिटेल चाहिए होती है। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल। ठीक, अब टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे कॉलम में अपना एक नया कॉलम बनाना है, उसमें आपने टोटल अमाउंट लिखना है, उसको यहाँ पे मर्ज। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम। ठीक है, सम यूज करें तो जो ये हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्वांटिटी यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाई किससे, एम टू से। ठीक है, मैं एम टू से मल्टीप्लाई करूँगा, एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट निकलेगा। फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो ये सबकी टोटल अमाउंट निकल आएगी। ठीक है, अब सेकंड आता है डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे आपने कॉलम लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, इसको यहाँ पे मर्ज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने मर्ज कर दिया, यहाँ पे मर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू, ठीक है, एन टू यानी डिस्काउंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एन टू में हमारे पास डिस्काउंट है, एन टू सेल्स के अंदर डिस्काउंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओ टू से, ओ टू में सेल्स है। ठीक, ओ टू में सेल्स है, इसको करेंगे यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे एंटर दबा देंगे तो हमारे पास 5,29,758 758 हमारे पास अब 158। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रैक करेंगे। ठीक है, ट्रैक करते हमारे पास अमाउंट निकल आएगी और जिनकी वैल्यू जीरो है उनकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनल सेल्स। फाइनल सेल्स निकालने के लिए क्या यूज होता है, फाइनल सेल्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। टोटल में हमारे पास क्या है ये। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, ये वाली, और उसमें माइनस करेंगे कौन सा, डिस्काउंट। बता पाएंगे तो हमारे पास ये आ, अब इसको करेंगे ट्रैक डाउन, ये हमारे पास आ चुका डिटेल। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में लिख दूँ सम अमाउंट। तो आप सम अमाउंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे, सम अमाउंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू सम। अब सम वैल्यू है तो सम वैल्यू में यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू प्रॉफिट आता है। ठीक, अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये 783, ये सबका समान, सबका सम नहीं आया है। इसमें हम यूज करते हैं ड्राई डाउन। मैंने यूज किया तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया, सबका सम आ जाएगा। ठीक है, आगे दिखाता हूँ तो मेरे पास ये सबका सम आ चुका है टोटल, फुल टेबल का टोटल सम आ चुका है। एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज वैल्यू ठीक है guys, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, एंटर दबा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो। ठीक है, आप जिसमें आप जैसे एवरेज निकालते थे वैसे एवरेज निकाल, ठीक है, एवरेज रैंक एवरेज का हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले आप एवरेज निकालने के वो यूज करना है प्रॉफिट में, क्या इसको लीजिए होगा करेक्ट, क्या करना है सर्विस वैल्यू के लिए। ठीक है गाइस, अब मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम निकालने के लिए हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करना है अपनी चीज़ें।
आपका निकल के आएगा। मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास देख सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट लिखी हुई है 1,50,510 एंड ठीक। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वो यूज़ करना, ठीक है, जो आप यूज़ करते थे, जो यूज़ करते थे वही आप यूज़ करना है। 60.8, ठीक। ये बात काउंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, आज मैं आपको फॉर्मूले करके बता रहा हूँ। काउंट निकालने के लिए आपने काउंट लिखना है, इक्वल टू से फॉर्मूला रेगुलेट होता है, एक सेकेंड यहाँ पे बिना इक्वल टू लगाए आप फॉर्मूले को लिख नहीं सकते हैं, ओके। तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2, टी, टी मतलब डी हमारे पास क्या हो गया, मैं आपको सर आपको बताता हूँ। डी हमारे पास जो है ना वैल्यू, डी कस्टमर नेम, ठीक है, तो जीरो आ रहा है इसकी जगह, जीरो आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे काउंट का यूज होता है वैल्यू को काउंट करने के लिए, तो 501 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, चीजें क्लियर हो सके। इस फॉर्मूला यूज करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे। ये कंडीशन में क्या होता है, वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्यों क्या है, इफ और एंड यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, पहले एंड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या टू यानी प्रॉफिट, यानी मेरा प्रॉफिट कितना है, क्या टू का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो, इसको ऐसे क्लिक करके या फिर ऐसे यहाँ पे लगा लेना है, ठीक। ये और आपने इसमें लगाया लॉजिक, उसके बाद क्या ऑटो में क्या है कि जो ग्रेटर है, जो 50,000 से ज्यादा है वो तो गुड है, जो 50,000 से कम है वो नो, ये याद रखो, ठीक है। जो 50,000 से कम है, मतलब जो 50,000 से कम है वो तो नॉर्मल है, जो 50,000 से ज्यादा है वो गुड है। तो इसके अंदर कंडीशन ये आ, इफ इट हो गया टू या 5 से सही अगर, ठीक है, इनमें से दो चीजें आप लिख सकते हो सही अगर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000, ठीक है, then उसके बाद यहाँ पे हम एल टू यानी एल टू एक सेल्स है जो काम करे क्वांटिटी का, यानी आप डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये लगाना है, वन इक्वल टू 3, फिर आपने यहाँ पे लगाना है गुड, ठीक है। गुड लिखने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मल लगाएंगे, नहीं हम कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारे पास गुड है या नॉर्मल, ठीक है, पता चल जाता है तो गुड है और पता चल जाता है, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये है ना सेम वाला जो ये वाला एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये वाला यूज थोड़ा गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसमें क्या टू लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा गलत आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे गलत किया है। इफ कंडीशन करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट पे क्लिक करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर मेरा 50,000 से ज्यादा तो हाई है, 50,000 से कम है तो सॉरी सॉरी मैंने गलती से कर दिया। बाकी जब 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट है तो उसके बाद आपका हाई आएगा, फिर 50,000 से कम है तो लो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने इफ लिखना है, इफ कंडीशन लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्या यानी प्रॉफिट, ठीक है, 50,000 से ज्यादा है, कंडीशन लगाओगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है 50,000 की, और यहाँ पे कंडीशन आएगी कि भाई हाई है या फिर लो, ठीक। तो कंडीशन आ यहाँ पे लो आ गई, क्यों, क्योंकि 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, 7 में ड्रैग डाउन करोगे तो वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हाई क्यों आ रहा है, ये हाई, ये वाला हाई क्यों आ रहा है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, काम कर रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है guys। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ई फोर एंड, ई फोर एंड का यूज होता है,
कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक। इफ और एंड का यूज कैसे करोगे आप? इफ कंडीशन आपने जैसे लगाई वैसे लगाओगे, उसके बाद एंड का यूज करोगे, फिर आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ये क्या होगा, ये वाला लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 50,000 से ग्रेड है। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन लगे, गुड़िया दो। ठीक है, एंड का यूज करना है। इफ का यूज हमने किया था 50,000 से ज्यादा है तो मेरे पास हाई आएगा, तो 50,000 से कम है नॉर्मल है, जितने भी 50,000 से कम है उस पर नॉर्मल येलो आ रहा है। हाई और लो वैल्यू के लिए कंडीशन डिसाइड की थी ना, तो उस बेस पे आया। तो 50,000 आपने लिखना है L2। ठीक है, L2 यानी, आप समझ नहीं रहे, L2 होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी में डिसाइड की थी। क्वांटिटी मेरी 3,000 से ज़्यादा है तो मेरा गुड आएगा, और 3,000 से कम है तो नॉर्मल आएगा। कंडीशन ये, कंडीशन ये। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने कंडीशन लिखना है गुड। वेट करो भाई, थोड़ा एरर आ जाता है क्योंकि आपको ध्यान से देखना, सिंटैक्स को पहले समझना है कि कहे क्या रही है चीज़ें। प्रैक्टिस से होता है, आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एम आई एजुकेटेड, आप जब कंपनी में काम करोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, और उसमें आपने हर चीज़ यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, मेरे पास डाटा सेट है, आप एक डाटा सेट का एग्जाम्पल लेके कर सकते। ठीक है, अब नॉर्मल क्यों आया है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना 50,000 से कम है। ठीक है, और नॉर्मल इसलिए आया है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी का यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। इसकी क्वांटिटी, वेट करो, इसकी क्वांटिटी एक है और जिनकी चार है, अब चार जिसकी क्वांटिटी वो गुड आएगा। ठीक है, अब मैं ड्राइव डाउन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो सबका नॉर्मल, ये good, ठीक है। तो ये आज नेक्स्ट आता है इफ और का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले बताऊंगा, मैंने आपको बता दिए हैं कि फाइनल हम टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालते हैं, फाइनल सेल्स कैसे निकालोगे, प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे डिस्काउंट को, तो आपके पास फाइनल सेल्स निकल जाएगी। सम अमाउंट कैसे निकालते हो, सभी को ड्रैग डाउन करना है, सम लिख के नंबर वन और नंबर टू, नंबर एक यानी अपर अपर केसेस और नीचे लोअर केसेस को आप ड्रैग डाउन करके लिख सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए आप एवरेज नंबर वही ड्रैग डाउन करोगे, मैक्सिमम निकालने के लिए वो नंबर प्रॉफिट का मिनिमम का निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, इफ कंडीशन बता दी, इफ एंड। आप बात करते हैं इफ और और, इफ और का यहाँ पे लिखना है इफ, और कंडीशन वही है और। ठीक है, यहाँ पे लिखा है L2 यानी, अब L2 यानी हमारे पास नंबर था क्या था, क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे L2 लिखेंगे, क्या आप डायरेक्ट सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट भी दिखा देता हूँ L2, ये I2 है, L2 है, I2 सॉरी, I2 स्टेट हरियाणा, क्या निकाल रहे हो हम इसमें, मैं इसमें लगा रहा हूँ एक प्रो कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, उसके बाद जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, ठीक है, और जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम है, और यहाँ पे जो हमारे पास, अगर मान लो नॉर्थ मार्केट और अदर, अगर दिल्ली आए तो नॉर्थ मार्केट आएगा, अगर गुरुग्राम आए तो अदर आएगा। ठीक है, ये कंडीशन ही है। कंडीशन ये है कि अगर मान लो नॉर्थ आएगा, मतलब सॉरी, अगर दिल्ली आएगा तो नॉर्थ मार्केट है, अगर गुरुग्राम आएगा तो यहाँ पे अदर। कंडीशन के, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का यूज है, इसमें से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये दोनों। तो फिर यहाँ पे लिखना है नॉर्थ, यहाँ पे मार्केट लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे लिखना है, अब देखो कंडीशन क्या है, अदर, हमने क्या लिखा था,
अगर गुरुग्राम दिल्ली आए तो अदर आएगा, सॉरी, अगर गुरुग्राम आए तो अदर आएगा, और दिल्ली आए तो नॉर्थ मार्केट आएगा। ये देखो, कब देखो स्टेट स्टेट पे, यहाँ पे भेज दे, यहाँ पे स्टेट हरियाणा है, गुरुग्राम सिटी है, तो मेरे पास क्या है अदर। तो यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल सही लग रही है भाई। कोई दिक्कत शायद बता देगा कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट डाउट क्लियर करेंगे। अब लेफ्ट क्या होता है, कस्टमर आईडी को फर्स्ट करें। अब लेफ्ट कंडीशन क्या कहती है कि जो कस्टमर आईडी का फर्स्ट करेक्ट, ठीक है? तो कस्टमर आईडी का जो फर्स्ट करेक्ट, मैं आप आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसमें हम लेफ्ट कंडीशन, आप समझ जाओगे कि अब लेफ्ट कंडीशन का यूज करें, ठीक है? बाकी ये आसान है, लेफ्ट का आसान है, सब कुछ आसान है, बस देखना पड़ता है, फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। टेस्ट टेस्ट कौन सा लेंगे, कस्टमर, ये होगा वो ड्राइवर, कस्टमर आईडी, ठीक है? कस्टमर आईडी ली, कस्टमर आईडी ली हमने, नंबर कौन सा लिया, इसको कर दी ब्रैकेट सी, लेफ्ट कंडीशन सी, यानी फर्स्ट करेक्टर है इसका, कस्टमर आईडी का फर्स्ट करेक्टर सी। तो यहाँ पे सबका सी है, किसी का नॉर्मल नहीं है। राइट साइड में क्या होता है, लास्ट करेक्ट, राइट साइड में क्या होता है, लास्ट करेक्ट। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यार ये क्या हो गया, यहाँ पर राइट कंडीशन लिखेंगे। राइट कंडीशन ये होती है कि इसका मतलब लास्ट करेक्ट, ये एक मिनट होगा, ठीक है? राइट कंडीशन में लास्ट करेक्ट, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में फर्स्ट, और राइट में सेकंड, सेकंड, सेकंड करेक्ट, ठीक है? सेकंड करेक्ट, आपने समझना रोल, सेकंड करेक्ट। राइट में क्या आता है, राइट में ये आता है कि जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा, तो यहाँ पे आपका ये वाला है, ठीक। उसके बाद नंबर एक, वो लिखा है, कर देना ब्रैकेट को, सेकंड करेक्टर, ठीक है? सब में सेकंड ही आएगा, ठीक, किसी में थर्ड आ सकता है, किसी में सकता है राइट साइड का, ठीक है? तो नंबर कम करता है, लेंथ, उसकी लेंथ बता दे कितनी लेंथ, तो लेंथ कंडीशन, लिखो लेंथ। उसके बाद लेंथ कंडीशन, किसकी लेंथ बतानी है, नेम की बतानी है, ठीक है? उसके नाम की बतानी है, ठीक है? यानी कस्टमर नेम, उसका लेंथ बताना है, 12th लेंथ है, यानी उसके नंबर, उसके जो नाम है उसमें जो करेक्टर है, जैसे आपके नाम में मेरा नाम, जैसे करण नाम है, करण नाम में कितने करेक्टर है, तो करण नाम में 5 करेक्टर है, तो ये उसका 5 करेक्टर हो गया, और जो कस्टमर इसमें तो 12 करेक्टर हो, तो सबको बता देगा, सबका सेम नहीं आता है, जिसमें 12 के इसमें 11, ठीक है? उसके लेंथ को डिसाइड कर, अपर केसेस की बात करते हैं। अपर केसेस मैंने सब कुछ बता दिया आपको आज, ठीक है? हम पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो जिन्होंने सीख लिया है, ठीक है, वो दोबारा से इसको रिवाइज कर सके, जिन्होंने नहीं सीखा है वो उस पर तो सीख ले, ठीक है? तो बार बार देखना इस वीडियो को, और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो बिगिनर है आपकी तरह वो सीख सके, ठीक है? अपर केसेस में क्या होता है, अपर केसेस में सबसे बड़ा लेटर होता है अपर, ठीक है? अपर केसेस में सबसे बड़ा होता है, ठीक है?
कस्टमर को 25 का अपर केसेस आ चुके हैं। लोअर केसेस में होता है सबसे छोटा लेटर, यानी सारे लोअर केसेस में आ गए हैं, तो उस बेस पे हम लोअर केसेस का यूज करते हैं। ठीक है, लोअर केसेस में वही होगा कंडीशन का केस। लोअर केसेस में यहाँ पे लगाना टेस्ट वही आता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला का लोअर केसेस हो चुका है। ठीक है, आप करके देखना एक बार को आपको समझ आएगा। प्रॉपर, प्रॉपर कैसे निकालते हैं, प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर केसेस क्या होती है, सभी लेटर इक्वल, सभी लेटर प्रॉपर। ठीक, करेंगे तो प्रॉपर में प्रॉपर टेस्ट। अब प्रॉपर पूछोगे सर प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर देखो मैं बताता हूँ। प्रॉपर में सब इक्वल होता है। ठीक है, ना छोटा ना बड़ा, सब इक्वल, जैसे लिखा था वैसे ही प्रॉपर, वैसे वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टुडे। टुडे मतलब आज की डेट। ठीक है, यहाँ तो मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ठीक है, तो टुडे में यहाँ पे होता है, नहीं आज की डेट, टुडे, टुडे क्या लिखोगे, तो टुडे मतलब ये लिख सकते हो, फॉर्मूला गलत आ जाएगा टुडे के अंदर। ठीक है, टुडे के अंदर मैं बता दूंगा आपको, टुडे के अंदर यहाँ पे क्या होता है, टुडे के अंदर गाइस, पूरी देखना वीडियो को, बार बार में देखना। उसके बाद हमारा बस यस रह जाता है, उसके बाद खत्म हो गया। आज मैंने आपको सम बता दिया, हमें मैक्सिमम मिनिमम काउंट लगाना बता दिया डाटा सेट के अंदर। कल मैं आपको थ्योरी पढ़ाई थी जो पार्ट सेकेंड में है, तो आज पार्ट थ्री में आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, बाकी देखो दो टॉपिक रह गए हैं अभी तो। देखो आज की डेट होती है टुडे, टुडे मतलब आज की डेट, जैसे मैंने मान ली यहाँ पे टुडे लिखा, आज की डेट क्या है भाई, आज की डेट क्या है, आज की डेट है मान लें 6 अगस्त। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 06। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो ये फॉर्मूला एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि टुडे क्या होता है, आज की डेट होती है, और इसमें हम कंडीशन ये लगाएंगे कि भाई 06, ठीक है, 08/2000, तो ये आज की डेट, पर इसके अंदर आज की डेट यूज नहीं होगी, प्रीवियस डेट आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कहीं पर करके देखना, आपके टास्क से कि टुडे वाला करके देखना। ठीक है, समझ नहीं आया तो चैनल को लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना, आप घर के दूसरे टॉपिक पर नई वीडियो बना। ईयर क्या होता है, ईयर होता है साल, ईयर में हम साल लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना। ठीक, ईयर के अंदर ईयर, ऑर्डर डेट दे रखी ईयर, एंटर करो 2025 दिखा, क्योंकि ईयर हमने इसके दो अंदर 2025 ऐड कर रखी है। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेज मत समझना इसको, ये वही फॉर्मूले हैं जो MIS एजुकेटेड और डाटा एनालिस्ट
और रिपोर्टिंग एजुकेटिव डेली यूज करते हैं, डेली इसमें डेली काम आता है इसमें, चाहे आप एम आई एस एजुकेटेड हो या फिर डाटा एनालिस्ट हो या फिर रिपोर्टिंग एजुकेटेड हो, तो यूज करते हो। चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, साइजर, बिजनेस इंसाइट बनाना सीखेगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।